गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एटॉमिक साइज़। तो एटॉमिक साइज़ में हमने जो फर्स्ट आपका था वहाँ पे कोवलेंट रेडियस हमने स्टडी किया था और मेटेलिक रेडियस किया था, और आपका जो एटॉमिक साइज़ का वेरिएशन किया था हमने अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप हमने उसको स्टडी किया था। तो नेक्स्ट हमारा इसमें क्या रहेगा, आपका आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस क्या होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, आयंस के इन बिटवीन रहेगा। आयंस क्या होते हैं आपके पास? कैटायन और एनायन। और आयंस कैसे कंपाउंड में होते हैं आपके पास? आपने 10th क्लास में पढ़ा था बेटे, वो आपका किस में होता है? जैसे जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, या फिर आपके पास बहुत सारे उसमें कंपाउंड आपने स्टडी किए थे। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है उनको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो वो आपकी जो रेडियस है वो आपकी क्या रहेगी? आयनिक रेडियस। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंप्लीट यहाँ तक एटम है, नेक्स्ट ये कंप्लीट एटम है, जो इनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आपका क्या होना चाहिए? आयनिक रेडियस होनी चाहिए। तो आयनिक रेडियस के अकॉर्डिंग आप क्या लोगे? इन दोनों का डिस्टेंस डिवाइड बाय 2। बट वो आपका पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो आयंस के केस में कैटायन का साइज हमेशा स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू एनायन। तो इसकी वजह से उसमें जो कैलकुलेट करोगे तो वो वेरिएशन आपका आ जाएगा। तो उसके बेस पे इसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी अलग रहेगी आपकी। The effective distance from the center of nucleus of the ion up to which it has influence in the ionic bond। जो इफेक्टिव डिस्टेंस है आपका, ये भी इफेक्टिव ही रहेगा आपका, एक्चुअल नहीं रहेगा आपका। पीछे भी हमने जो आयनिक कोवलेंट रेडियाई पढ़ी थी वो भी आपकी इफेक्टिव कोवलेंट रेडियाई थी। जो इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट हैज़ इन्फ्लुएंस द आयनिक बॉन्ड। जब जहाँ तक ये आयनिक बॉन्ड को इन्फ्लुएंस करता है वो आपका क्या रहेगा? उसमें आयनिक बॉन्ड रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास कैटायन है और ये आपके पास क्या है? एनायन है। तो ये आपकी कैटायन की रेडियस है और ये आपकी क्या? एनायन की रेडियस है। और जो टोटल आपके पास जो ये डिस्टेंस है वो आपका क्या होगा? आयनिक रेडियस। ये आपकी क्या रहेगी? आयनिक रेडियस। तो अब क्वेश्चन क्या राइज होता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वाई साइज ऑफ कैटायन ऑलवेज स्मॉलर देन द रिस्पेक्टिव एटम। मीन्स जो साइज़ है आपका कैटायन का वो हमेशा स्मॉलर क्यों होता है देन द रिस्पेक्टिव एटम। मान लो सोडियम और सोडियम का आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो सोडियम कैटायन आपको मिलेगा। तो जो सोडियम कैटायन का जो साइज़ है वो स्मॉलर होगा एज कम्पेयर टू सोडियम एटम। तो उसका क्या रीज़न है? अब देखो, आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपका 11 होता है। अब 11 होता है तो इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज है आपके पास? 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो 11 पॉजिटिव चार्ज है और 11 आपके पास से, अगर आप इसमें क्या कर देते हो? सोडियम प्लस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को आपने लूज कर दिया, उसके बाद आपके पास कितने बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। बट 11 क्या है आपके पास? पॉजिटिव। अब भी पॉजिटिव चार्ज तो सेम ही है, आपने किसको रिमूव किया है? किसको लूज किया है? आपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, मीन्स वहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज कम हुआ है, ना कि आपका पॉजिटिव। तो इस केस में भी पॉजिटिव चार्ज आपका क्या जाता। तो यहाँ से क्या से हो रहा है? आपने इलेक्ट्रॉन कम किए हैं, बट जो न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन है वो तो आपके सेम है। तो पहले क्या था? बैलेंस था दोनों के इन बिटवीन, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके इक्वल थे। बट अब आपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो किसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी? चार्ज कौन सा इंक्रीज हो गया आपका? न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज होगा और इसलिए आपका साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज होता है? देखो, when the atom loses an electron, the some unit positive charge attract lesser number of electron due to formation of cation. As a result, effective nuclear charge increase and size decrease। क्या बोला है इसने? डेफिनेशन में ना जाके इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, ये आपके पास सेकंड सेल है, ये आपके पास थर्ड सेल है, मान लो एक फोर्थ सेल और है आपके पास, ठीक है। आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, मान लो इस सेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया। पहले इसके पास फॉर एग्जांपल 11 प्रोटॉन थे और 11 क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे। अब आपने प्रोटॉन तो 11 ही रखे हैं और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया, मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन। अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ज़्यादा होगा या नहीं होगा? और फोर्स ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा? इसको
स्ट्रांगली अटैक करेगा, स्ट्रांगली अटैक करेगा तो ये क्या क्या हो जाएगा आपका, क्विंच हो जाएगा, मीन्स अंदर की तरफ आ जाएगा। तो इसकी वजह से साइज़ इसका क्या हो जाएगा, तो ये रेडियस कम हो जाएगी ना, तो साइज़ क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमेशा कैटायन का साइज़ अपने रिस्पेक्टिव एटम से हमेशा क्या होता है, कम होता है। क्यों? बिकॉज जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आपके लूज हो जाते हैं और जो आपके प्रोटॉन है वो आपके एज इट इज़ रहते हैं। तो प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आपके इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो इसकी वजह से जो साइज़ है वो कैटायन का ऑलवेज स्मॉलर होता है देन रिस्पेक्टिव एटम। तो ऐसे ही नेक्स्ट आपका एनायन के केस में क्वेश्चन अराइज होता है, वाई साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन रिस्पेक्टिव एटम। जो साइज है एनायन का वो लार्जर देन रिस्पेक्टिव एटम। वाई साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन रिस्पेक्टिव एटम। तो इसमें उल्टा हो जाएगा कि जो एनायन का जो साइज है वो अपने रिस्पेक्टिव एटम से लार्जर होता है। मीन्स Cl नेगेटिव साइज आपका क्या होगा, बड़ा होगा, किसके कंपैरिजन में, लार्जर होगा, किसके कंपैरिजन में, Cl एटम के जो सिंपल आपका सिंपल एटम है और इसमें आप इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये एनायन बन जाता है। अब देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है, 17 होता है। अब इसमें 17 ही आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और 17 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है, मीन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है। आपने क्या किया, क्लोरीन नेगेटिव बनाया है तो एक इलेक्ट्रॉन को आपने क्या कर लिया, गेन कर लिया। अब क्लोरीन ने एक एटम को गेन किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आपके क्या रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आपके 17 ही रहेंगे। तो इस केस में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मोर है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और साइज आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। साइज आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, साइज इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर एक ही एटम में आपके पास तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कैटायनिक फॉर्म में भी है, एनायनिक में भी और सिंपल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है एनायन आपका क्या होता है, लार्जर होता है, फिर आपका सिंपल एटम आएगा और कैटायन का साइज आपका सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थे काफ़ी, आपके कंपटीशन में भी आप कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट एटम दे देंगे, उसमें उसका साइज़ वगैरह उसका रिलेशन आपसे पूछ लेते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ये आपका ईजी सा टॉपिक है। नेक्स्ट आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा बेटे, इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपकी क्या होती है, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। ऐसे आपके पास डिफरेंट एलिमेंट है जो जिसमें आपके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो इसमें आपका साइज़ का क्या रोल रहेगा, मोर द पॉजिटिव चार्ज, अगर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मान लो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज निकल मीन्स उतने ही आप इलेक्ट्रॉन लूज करते जा रहे हो, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो स्मॉलेस्ट इज द रेडियस, तो रेडियस आपकी क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी। मोर द नेगेटिव चार्ज मीन्स आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो लार्जर इज इन द साइज, तो साइज़ आपका क्या होगा उस केस में, लार्जर होगा। तो अब हम इसमें कुछ देख लेते हैं। आपके पास एटम सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस 2 नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव। अब सोडियम पे 11 होता है, एक लूज कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। मैग्नीशियम का 12 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, प्लस 2 चार्ज मीन्स इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन आपके रहेंगे। नाइट्रोजन का आपके पास 7 होता है तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 आपने गेन कर ली तो टोटल 10 हो जाएंगे। ऑक्सीजन का 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन तो इसने 2 गेन कर लिए तो 10 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन पे 9 होते हैं तो इसने 1 गेन कर लिया तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे। अगर साइज़ की बात करें तो आपको बोला था मोर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलेस्ट साइज, सबसे ज़्यादा तो इसमें देखो किस पे पॉजिटिव चार्ज है उसका सबसे स्मॉलेस्ट साइज होगा, तो मैग्नीशियम प्लस 2 तो सबसे छोटा। फिर उसके बाद अगर कैटायन एनायन की बात करें तो कैटायन का साइज स्मॉलेस्ट होता है एनायन के कंपैरिजन में, आपने पीछे डिस्कस कर लिया। तो कैटायन में भी हमारे पास 2 कैटायन गिवन है, तो इसमें जिस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज सबसे स्मॉलेस्ट। फिर आपका सोडियम प्लस का, फिर आपके पास क्या आते हैं एनायन। अब एनायन में आपने क्या देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, अब आपने इस पे चार्ज देखना है। मोर द नेगेटिव चार्ज लार्जर साइज होगा, जिस पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसका लार्जर होगा, जिस पे कम होगा उसका स्मॉलेस्ट होगा। तो सबसे कम चार्ज क्या है, फ्लोरीन पे, तो फ्लोरीन सोडियम से तो बड़ा होगा बट ऑक्सीजन से छोटा होगा। फिर ऑक्सीजन आपका नाइट्रोजन 3 नेगेटिव से क्या होगा, स्मॉलेस्ट। तो ये साइज़ का इसमें वेरिएशन रहेगा। नेक्स्ट है आपका वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस क्या होती है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होती है, जनरली ये इनर्ट गैसेज के केस में होती है, गैसेज के केस में होती है आपकी। 1/2 ऑफ द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडजेसेंट एटम ऑफ सब्सटेंस बिलोंगिंग टू 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल। मान लो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल है आपके पास नाइट्रोजन के,
ठीक है। तो दो डिफरेंट आपके पास मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन एटम यहाँ पे शेयरिंग हुई है और यहाँ पे नाइट्रोजन की वजह से, तो जो टू डिफरेंट है और जो इनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस है, मान लो ए बी डिस्टेंस है, उसका अगर 1/2 ले लोगे तो आप वो आपकी क्या होगी, वंडर वॉल रेडियस। और सेम आपका वेरिएशन रहेगा अलोंग द पीरियड बात करोगे तो वंडर वॉल रेडियस आपकी डिक्रीज होती है, और अलोंग द अगर ग्रुप बात करोगे तो वंडर वॉल रेडियस आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये हमारा जो एटॉमिक साइज़ था उसमें हमने डिफरेंट जो रेडियस स्टडी की है, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस और वंडर वॉल रेडियस। तो ये हमारा एक जो एटॉमिक साइज़ का मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी थी फर्स्ट, वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बेटे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।